से संत जी की आध्यात्मिक गाड़ियों का श्रवण करेंगे। कालीन से संत जी बार बार बंदन करो सद्गुरु देवा हमार सबा हम में महिमाय परम्पार गुरु जी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरा यह सबार गुरु जी यह सबार दुख सागर बूढ़ता सुधि लीजिए जानया अब विलंब जनी कीजिए महापकड़ जनराय गुरु जी पकड़ जनराय हंसा हंसिनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जड़ संसार है, यह माया का लोक है, यह प्रकृति का घर है, यह काल का आदेश है। आपका अस्थाई घर जो है चेतन है। आप जानते हो जो आपका घर है वहां काल नहीं है, वहां कलेश नहीं है, वहां दिन नहीं है, वहां रात नहीं है। हंसा और हंसनी आपका देश चेतन है। आप इस जड़ संसार में क्यों आए? आपका कर्म है, भोग है, संस्कार है। इसी के कारण आप जड़ संसार में आ गए। हम सब एक ही है, हमारी जाति भी एक ही है, वह जाति आत्मा जाति है। यह सब उपद्रव क्यों हो गया? ये हंसा और हंसनी यह संसार में है। उस देश में तो हम सब एक ही है। हमारा परम आराध्य जी ही एक ही है, वह सद्गुरु है। जब आप चेतन भूमि में आप बैठते हो तो सब तो एक ही है। वहां स्त्री नहीं है, वहां पुरुष नहीं है, वहां उम्र नहीं है, वहां जाति नहीं है, वहां बंधन नहीं है, वहां पर कोई रीति रिवाज नहीं है। वह तो आनंद का देश है।
वह देश ही आनंदित कर देती है। इतना आनंद है, आप लगे रहो। ये हंसा और हंसनी, आप इसी जड़ शरीर से आप उस चेतन आनंद को जानना होगा। आपका सद्गुरु जो है महान है। हम कितना भी उसकी महानता का गुणगान करें, हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि नेति नेति बेदान कहा, सद्गुरु चरण यशीष। नेति नेति बेदान कहा, सद्गुरु चरण यशीष। गुरु महिमा को कही सके, थकित सारदासीस। गुरु महिमा को कही सके, थकित सारदासीस। नेति नेति बेदान कहा, सद्गुरु चरण यशीष। ये हंसा और हंसी, जो सद्गुरु का जो देश है, उस देश की महिमा कोई नहीं कर पाया। जो आपका देश है, सद्गुरु ने आपको संकेत किया है, अपार सुख है। ये संसार वाला सुख नहीं है, वह इंद्रिय सुख नहीं है जो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। वह सुख तो निरंतर है, अभी भी है, जुगों जुगों से है, आने वाली जुगों जुगों में ऐसे ही रहेगा। आप कहते हो मन नहीं लगता है, ए हंसनी, जब उस देश को आप नहीं पाओगे जो देश सद्गुरु का है, जब उस मंडल पर नहीं बैठोगे तो आनंद कहाँ आएगा। ये हंसा और हंसनी, वह तो आपको बूझना है जो अति प्रिय है, जो मिठाई मिठाई है। आप बूझ नहीं रहे हो, आप जल्दीबाजी में हो। ये हंसनी, सद्गुरु का आदेश जल्दीबाजी में नहीं मिलेगा। आप जानते ही हो, सुई में डोरा जो पारी, त्यों ना का परवेश। सुरति सूक्ष्मनी रति बनी, पहुँचे आपन देश। हंसा और हंसनी, यह तो स्वामी जी ने स्वर वेद में आपको समझने के लिए लिखा है, आपको बूझने के लिए कहा है कि प्रकृति में जिस तरह से आप सुई में डोरा डालते हो बड़े ध्यान से, ये हंसनी, आप पहले देश को बूझना होगा। जब आप देश को नहीं बूझोगे तो कैसे जाओगे। और यह संसार का देश नहीं है, वह चेतन देश है, वहां चेतना जाती है। ये हंसा और हंसनी,
आप भेद को बूझते नहीं हो। यह हड़बड़ी वाला काम नहीं है, यह 2 मिनट वाला काम नहीं है। यहां तो आपको बैठना होगा और सद्गुरु का ज्ञान अनंत है। अब आप ढूंढते रहो। ये हंसा और हंस में प्रकृति का भी ज्ञान अनंत है। आप जितना सोचते हो उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है। और जहां पहुंचते हो उसके भी आगे है। अब ऐसे आगे आगे कितना आगे है। ये हंसी और हंसा वह अनंत है। सदगुरु के मंडल में बैठते ही आपके हृदय में ज्ञान का भंडार खुल जाता है। आप क्या करोगे। ये हंसा और हंसनी हम सब एक ही हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम सब एक ही हैं तो अलग अलग क्यों बैठे हैं। ये हंसनी आप जड़ शरीर से अलग अलग हो। आप चेतन में देखो हम सब पास ही पास हैं। जीव तो अनंत है, लेकिन जो सदगुरु के देश में जो बैठा है वह सब अपना ही है। अपना और पराया यह सब संसार में है। वहां पर तो सब अपने ही हैं। सदगुरु है और उसी में समाते चले जाओ। कितने हैं वह भी आप बुझ नहीं सकती। और आनंद की तो बात ही अलग है। तो वहां बड़े ध्यान से आपको बूझना होगा। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। जो सदगुरु है उसमें आनंद ही आनंद है। कितना आनंद है। तुझे ही बिना जीवा सुखा शांति नहीं। तुझे ही बिना जीवा सुखा शांति नहीं। सुख खो जाता दिन जाए। जेहि बिना जीवा सुखा शांति नहीं। सुख खो जाता दिन जाए। सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु को या न पाए। जेहि बिना जीवा सुखा शांति नहीं। सुख खो जाता दिन जाए। सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु को या न पाए। यह स्वामी जी ने स्वर वेद में लिखा हुआ है। अब उस आनंद को कैसे बूझोगे। तो भजन में क्या सुना। सुराती से देख लो निज देश। सुराती से देख लो निज देश। देखाता देखाता देखा न लागी। मिट गए सकल देश। सुरती से
देखलो निज देश सुरति से, देखलो निज देश। ए हंसनी, जो आपका देश है, जो सदगुरु का जो देश है, वहां शरीर से नहीं जा सकती, मन वहां नहीं जाता, वहां एक ही जाती है, उसका नाम है सुरति। सुरति जो है आत्मा की चेतन किरण है, और मन जो है वह जड़ कर्ण है। हंसा और हंसनी, आप भेद नहीं बूझते हो, आपका मन जो है अशुद्ध हो गया है। हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। आपका मन जो है जल संसार का प्रेमी हो गया है, आपका मन जो है जल संसार में रहना चाहता है, आपका मन जो है सोचता है मैं ही बहुत चालाक हूं। वास्तव में चालाक तो वह है, क्योंकि आपको भरमा रखा है। और सदगुरु कहता है कि आप भरमो मत, इसके मन की चाल में मत पड़ो। हंसा और हंसनी, सदगुरु आपको चेता रहा है। देखो सदगुरु का क्या रहा है, मन मोखा जीव सुखा ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भरे मावता, सदगुरु शरण सनाथ। हंसनी, देखो स्वामी जी कह क्या रहे हैं, आप इस भेद को बूझ जाओ। अभी मैं आप सबको चेतन देश की चर्चा कर रहा था, अब फिर हम लोग जड़ में आ गए। जड़ में यह मन जो है जड़ का साथी है, यह जड़ के देश में रहता है, और वही आपको कैद कर रखा है। हंसनी, आप भेद नहीं बूझते हो, इन चोरों को पहचान लेना। आचा पचीसा तीन चौरावा है, सब मिली की नासोर, बटहिया कासवी तोरी गठरी मिला गाचोर, बटहिया कासवी। हंसनी, यह प्रकृति का देश का भजन है। देखो आपको भजन को पूजना होगा, सब में आनंद है, प्रकृति के भजन में भी आनंद है, खूब आनंद है, लेकिन वही है, यह आनंद जो है ब्रेक होता है, टूटता है, खत्म होता है। लेकिन जो सदगुरु का जो आनंद है वह खत्म नहीं होता, उसमें तो लगे रहो लगे रहो। आप 24 घंटे उस देश में लगे रहो, वह खत्म नहीं होता, अनंत काल तक लगे रहो। देखो यह प्रकृति जो है, हम लोग अलग अलग भले ही हैं, अलग अलग क्यों है, क्योंकि आपका कर्म है, आपका संस्कार है, आपका भोग है, आपके जड़ शरीर के बहुत से साथी हैं, आप बूझते नहीं हो। इस संसार में आपका जड़ शरीर के बहुत साथी हैं, वह आप सब जानते ही हो।
हिंसा सदगुरु जो है आपका जड़ का साथी नहीं है। सदगुरु जो ही चैतन्य का साथी है। वह आपके जड़ शरीर के साथ नहीं रहता है, वह आपकी आत्मा का अंतरात्मा में हमेशा विद्यमान रहता है। अब आप इसको कैसे बूझोगे? ये हिंसा और हंसी बिना सदगुरु की आप बूझ नहीं पाओगे। इसीलिए तो सदगुरु करना जरूरी है। इसीलिए तो सदगुरु के संग रहना जरूरी है। देखो क्या विडंबना है, सदगुरु आपके संग है और निरंतर है, जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा। एक पल के लिए भी सदगुरु आपको नहीं छोड़ता है। और आप ऐसे हो जो सदगुरु को कभी याद भी नहीं करते। ये हिंसा और हंसनी स्वामी जी ने क्या लिखा है? परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गई भी। परमेश्वर जीवा साथ है, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गई भी। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सादा गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गई भी। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। हिंसा और हंसी जब आप चेतन देश में होते हो, आपकी दृष्टि वहां होती है, तो आप देखो हम लोग कितना अज्ञानी है। हमें शरीर मिल गया पुरुष का, कोई स्त्री का शरीर में है और कोई नपुंसक का शरीर में है, और यहां दुनिया भर का और ड्रामा दिखलाते हैं। क्या क्या इस संसार में होता है, जबकि आपका ये सब कोई काम नहीं है। ये हंसी यह तो मन ने फंसा लिया है, आप बूझ नहीं रहे हो। ये जो काल जो है फंसा करके रखा है, आपको स्त्री बना करके रखा है और आपको पुरुष बना करके रखा है, और कहता है ऐसा करो वैसा करो। ये सब क्या पागलपन है। आप चेतन देश में रहो ना, वहां का सुख देखो और इस संसार का सुख देखो। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों देश आपको देखना है। क्यों देखना है आपको? क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, आप सदगुरु की हंसनी हो। ये हंसा और हंसनी यह कहना भी हंसी लगता है। आप देखो, आपका स्वरूप ही ये नहीं है। आपका हाथ पांव थोड़ो है। ये हंसा और हंसनी आपको बांध दिया गया है। आपको क्यों बांधा है? क्योंकि आपको संसार की सुख की कामना है। आप संसार का सुख का कामना छोड़ दो, ये तो आपको अपने आप मिलेगा। ये हंसनी, इसके लिए आपको कोई प्रयत्न नहीं करना है।
आपको प्रयत्न तो चेतन देश के लिए करना है। आप क्या सोचते हो आपको भोजन नहीं मिलेगा? हंसा और हंसनी, इसकी चिंता आपको करने की नहीं है। जब आप मां के गर्भ में आए तो भोजन कौन दिया आपको? यह तो यहाँ संसार में ये तो सब है। ऐसा कर लो, सब दुनिया भर का ये संसार लूट बाहर इकट्ठा करने के चक्र में लगे हैं। खा कोई नहीं पाएगा, इस संसार के भोग को कोई भोग नहीं पाएगा, झूठे ही परेशान है। आज 1 लाख की नौकरी है, 50,000 की नौकरी है, कल 10 लाख का भी चाहिए, लेकिन भोग नहीं पाएगा। संसार में कितना दिन भोग पाओगी? हंसा और हंसनी, ये माया सत पुरुष की बारी, खेलन चली अहेरा। ये माया सत पुरुष की बारी, खेलन चली अहेरा। चतुराची कनिया चुन चुनी मारी, काहू न राख्यो न्यारा। यह हंसनी, यह किसी को अपने से अलग नहीं होने देती। यह माया जो है सबको बांध करके रखती है। यह उस परमात्मा की बौरी है, उस परमात्मा की है। क्या बोलेंगे आप? बुझ जाओ, आप समझ जाओ। कबीर साहब तो यही कहते हैं कि माया सत पुरुष की बारी, हंसा और हंसी, यह सतपुरुष परमात्मा की यह बौरी है। कि माया सत पुरुष की बारी, खेलन चली अहेरा। यह प्रतिदिन शिकार करती है, हर पल शिकार करती है जीवों का। यह बहुत चालाक है। कौन? यह सत्पुरुष की माया। ये माया सत पुरुष की बारी, हंसा और हंसनी। हम लोग जड़ देश की चर्चा कर रहे हैं। आपको दोनों बता रहा हूं, जड़ देश क्या है और चेतन देश क्या है, बूझना आपका काम है। तो यह माया सत पुरुष की बारी, खेलन चली अहेरा। चतुराची कनिया चुन चुनी मारी, काहू न राख्यो न्यारा। जंगल मी की जंगम मारे, ध्यान धरती जोगिया। वेद विचारत विद्वा मारी, अर्थ विचारत ज्ञानी। माया सत पुरुष औरी, खेलन चली अहेरा। नाथ मछंदारा
चले पीठ दी सिंगालमी हो बोरिया माया सत पुरुष की बारी खेलन चली अहेरा। हंसनी, यह माया जो है किसी को अलग नहीं होने देती है। आप थोड़ा भेद को समझो। हम लोग चेतन देश से प्रकृति देश की वर्णन कर रहे हैं, आपको इसको बूझना होगा। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, माया की नहु न भोगिया। माया सत पुरुष की बारी खेलन चली अहीरा। चतुर चिकनिया चुन चुनी मारी, काहू नारा क्यों न्यारा। हंसनी, आप किसी को पकड़ रखे हो, क्यों पकड़ रखे हो इसको? अज्ञान के कारण। अरे इसको छोड़ो, सदगुरु को पकड़ो। हंसा और हंसनी, आप बुझ नहीं रहे हो। जीव जो है इसी को पकड़ रखा है, मन को पकड़ रखा है, और मन जो है माया है। यही जीव को भुलवा भुलवा करके फंसा करके रखा है, और जीव जो है बूझता नहीं है, और अनादिकाल से यही काम कर रहा है। बार बार शरीर में आना, और बार बार इस संसार में भूगना, और बार बार सदगुरु की वाणी सुनना, और फिर भी होश न आना। हंसा और हंसनी, आप बूझ नहीं रहे हो। अरे इस मन को छोड़ दो। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। हंसा और हंसनी, देखो जो दोनों देशों की चर्चा हो रही है, जड़ देश और चेतन देश, और जड़ और चेतन दोनों के बीच का देश का भी वर्णन हो रहा है। यह सदगुरु का वर्णन है। हम लोग गाते रहेंगे, गाते रहेंगे। जुगों जुगों से संत महात्मा आपको गाते सुनाते रहे हैं, आगे भी ऐसे ही सुनाते रहेंगे, क्योंकि यह सृष्टि है। सदगुरु जो है अपने जीव को, देखो सभी जीव सदगुरु का ही है। अब वह रोने लगता है और प्रकृति प्रवाह में बहने लगता है, नहीं मानता है, तो सदगुरु क्या करे? आपको तो स्वतंत्र छोड़ दिया। अब आपको क्या सही है क्या गलत है आप कैसे कर पाओगे? आप किसी का अन्न खा लेते हो तो वैसा ही मन हो जाता है। इसीलिए अहिंसा बहुत सी भेद की बातें हैं। प्रकृति में भी अनंत ज्ञान है, कितना बाणी से कहा जाएगा। आपको तो बुझना है, आप ही तो पकड़ रखे हो इसको। सदगुरु में समझा रहा है आपको। स्वामी जी क्या कहते हैं? मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। मैंने माया
जा मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की माया ममता त्याग। हंसा और हंसी सदगुरु के पास अनंत ज्ञान है, अनंत रास्ता है, वह सीमा से परे है। हंसा आप भेद को बुझो, आप संसार में हो, आपकी सीमा है, आपकी सीमा है, आपका हाथ का सीमा है, आपका शक्ति का सीमा है। आप इतना बोझ उठा सकते हो, इससे अधिक नहीं उठा पाओगे। लेकिन जो सद्गुरु है उसमें अनंत है। आपको किस पल में, किस क्षण में वह लखा देगा आप नहीं जानते हो। उसका अनंत रास्ता है। आपको तो विधि बताया है, ऐसे चलो, ऐसे करो। यदि विधिवत तुम साधन करिया अमरा लोक पहुँचाऊंगा। सदगुरु तो एक पल का काम है, अभी आपको उलट देगा, तुरंत उलट देगा, लेकिन पूरा प्रकृति में डिस्टर्ब हो जाएगा। आप बुझ नहीं रहे हो। अरे जो चेतन देश में रहेगा कौन आएगा संसार में, जहां आनंद ही आनंद है। और इतना आनंद है कि स्वामी जी भी नहीं लिख पाए। स्वामी जी ने क्या लिखा? सागर जल का। अब देखो हम लोग चेतन में चल रहे हैं। अभी तक जड़ देश की बात हो रही थी, अब चेतन देश की बात बुझो। सागर जल का राशि है, सो नहीं तौला जाए। अकथाया लौकिका सिंधु सुखा, कहन सुनन के ब्याय। यह श्री आप भेद को बुझो। स्वामी जी कह क्या रहे हैं? सागर जल का राशि है, सो नहीं तौला जाए। अकथाया लौकिका सिंधु सुखा, कहन सुनन की ब्याय। सागर जल का राशि है, सोन तौला जाए। अकथाया लौकिका सिंधु सुखा, कहन सुनन की ब्याय। स्वामी जी कहते हैं कि समुद्र में कितना जल है उसको कौन तौल सकता है। कोई दुनिया में ऐसा तराजू नहीं है जिससे आप समुद्र में कितना जल है उसको आप तौल सकते हो। आप भेद नहीं बुझ रहे हो, परमात्मा को आप समझ नहीं रहे हो। हम जितना सोचते हैं उतना ही नहीं है। यह सा वहां हंसनी, वहां परमात्मा के यहाँ वहां जो है माता पार्वती नहीं है, आप जानते ही हो। भगवान नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, गौरी गणेश नहीं है। वहां ये सब लोग नहीं है, पहुंचे ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह तो सदगुरु के देश में आपको जा करके बुझना है, आपको देखना है। और जाओगे कैसे? यहां तो 5, 25 और 3 और 8 और 9 ये सब तुमको फांस करके रखे हैं।
लेकिन सदगुरु इसमें से भी रास्ता निकाल देता है। सदगुरु को आप क्या समझते हो? सदगुरु मतलब परमेश्वर, इस पूरे सृष्टि का जो मालिक है, और वह तुम्हारे ही साथ है और निरंतर है, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। और तुम अज्ञानी जीव हो, मन का साथ पकड़ करके इस संसार में घूम रहे हो। और सदगुरु कह रहा है मन मोह। अब देखो हम लोग प्रकृति में आ गए। ये हंसा और हंसनी एक क्षण प्रकृति में और एक क्षण चेतन में। आप भेद को बूझो। अब चूंकि आई गए तो ये सुन लो। मन मुखा जीवा सुखा ना मिले, मन रीरा नीत साथ जग जीवा भरे मावता सदगुरु शरण सनाथ। आगे क्या कहे? काले काल सब कोई कहे, अलन चीनी को रक्षक जानी जाही को जीवन बक्षक सोय। यह पूरा संसार किसमें चला है? मन की चाल में चल रहा है, और मन की चाल में यह संसार रहता है। आपको किसके चाल में चलना है? तो आपको सदगुरु के चाल में चलना है, सदगुरु के वाणी को बूझना है, और ये संसार को छोड़ना है। संसार को छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको कर्म भोग है, वह भोग लेना और अपना देश को जान लो। स्वामी जी क्या कहते हैं? तुम पहले अपना स्वरूप को जान लो और फिर माया को जान लो। तो कहाँ आप जो फंसे कहाँ हो, आपको भेद का पता लग जाएगा। यही तो बुलावा है। आप स्त्री नहीं हो, आप पुरुष भी नहीं हो, आप दोनों से अलग हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को दी। यह सा और हंसी। अपना स्वरूप को देख लो और फिर माया को देखो। फिर कहाँ जन्म और मरण कहाँ होता है? ये तो ऐसे ही है। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को दी। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को दी। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। यह श्री स्वामी जी कह रहे हैं, पहले अपना स्वरूप देख लो और फिर माया को देख लो। तुम्हारा जन्म मृत्यु कहाँ होता है? यह तो धोखा है। आपको ऐसे ही बुलवाया गया है, और यह मन ही बुलवाया है। यही तो आपको इस और यहाँ आपको दुल्हन बना दिए। यहाँ आपका शादी करवाता है, विवाह करवाता है, आपसे बच्चे पैदा करवाता है। ये सब काम है आपका। हंसा और हंसी। पुरुष नारी ना
री पुरुषा प्रेमाया करे शीत हो पुरुष नारी नारी पुरुषा प्रेमाया करे शीत हो एकायनमा यावनी सांत्रित जीवन सोय। हिंसा और हंसरी, जिस दिन आप अपना स्वरूप को बुझ जाओगे तो यह संसार बड़ा पागलपन जैसा लगेगा। देखो यहाँ पर जो संसार में है वह उस देश में नहीं है, और जो उस देश में है वह संसार में नहीं है। अब यहाँ आप भेद को बुझो, ये बड़ा अजीब है, कहने में भी और सुनने में भी समझ में नहीं आता है। आप चेतन देश में रहोगे तो ये संसार जो है बड़ा अजीब सा लगेगा, यह पागलपन जैसा लगेगा। कौन तुम्हारा पिता है और कौन तुम्हारा पति है? कोई तुम्हारा पति नहीं है और तुम्हारा कोई पत्नी नहीं है। ऐसा और हंसनी, आप क्या करोगे? आप भेद को बूझो ना, आप सदगुरु देश में रहो और निरंतर रहो और सूरज से रहो तो यह संसार आपको बुझा जाएगा और संसार बुझा जाएगा। देखो एक बात आप सोच लो, इस संसार में तुम्हारा कोई है नहीं, ये एकदम पक्की बात है, कोई तुम्हारा नहीं है। आप देख लो इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है, और आप जड़ में आओ तो सब आपका ही है, चेतन में रहो तो सब पूरा संसार आपका ही है, और आनंद आनंद है और निरंतर है, अभी भी है, कल भी था, परसों भी रहेगा। ऐसा और हंसनी, आप सदगुरु को नहीं समझ रहे हो। अरे सदगुरु मतलब वह परमात्मा है, उसको कैसे बूझोगे? तो सदगुरु को बूझने के लिए सूरज से उसको पकड़ करके रखो। यह सा और हंसरी, सदगुरु ने कितना आसान तरीका बताया है। सदगुरु का क्या रहा है? द्वादश कला गन की उपारा सुरती धारा सतनाम द्वादश कला गन की उपारा सुरती धारा सतनामा घाटी में पियवा पहचाना शुभ भैल संत सुजाना। सी देखो तुम्हारे पास दो है, एक मन है और एक सुरति है। तो सूरज से सदगुरु देश में जा सकते हो और जीते जी जा सकते हो। तो सूरज से अपना भूमि को पकड़ करके रखो। पहला भूमि है, दूसरा है, तीसरा है। यह सब प्रकृति का है, यह सब माया का है, इसी में नहीं अरुझाना है। आप तो चेतन हो, आप चेतन हो। आपका हाथ नहीं है, आपका पैर भी नहीं है, आपका मुख भी नहीं है। यह तो आपको इसी में अरुझा दिया है, आपको भुलवा दिया है। आप अपना देश में कैसे जाओगे? हंसा और हंसनी, आपको अपने देश में जाने के लिए सूरती को सही करना पड़ेगा, सूरती को संभालना पड़ेगा। समारो सखी सूरती
फूटे नगरिया समारो सखी सूरती फूटे नगरिया एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी गगन महल की गगन महल की डगर पकड़ी समारो सखी सूरती फूटे नगरिया एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी गगन महल की डगर पकड़िया। श्री गगन महल का ही डगर पकड़ना है। आप तो प्रकृति का डगर पकड़ रखे हो। देखो जीव क्या सोचता है, आज ये पैसा मिल जाए, नौकरी लग जाए, बिजनेस चल जाए, व्यापार हो जाए, घर हो जाए, सुंदर पति मिले, सुंदर पत्नी मिले, बच्चे हो, तो ये सब करना है। तुम्हारा ये सब काम नहीं है। तुम्हारा काम जो ही मनुष्य जन्म मिला है, तुम्हारा काम सदगुरु से प्रीति करना है। तुम्हारा काम संसार से प्रीति नहीं करना है। ऐसा और हंसनी। अब तुम संसार का देखो, अभी हम लोग संसार में आ गए। एक पल में चेतन और एक पल में संसार। देखो आभेद को बूझो। अब सदगुरु का आदेश में चलो तो एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी गगन महल की डगर पकड़ी समारो सखी सूरती फूटे नगरिया कोरा घड़ा नई पनिहारी ना शीला सुमति की लगी हरसरी समारो सखी सूरती फूटे नगरिया निस दिन सूरती घड़ा पर राखो बीस दिन सूरती घड़ा पर राखो पिया मिलने की पिया मिलने की पिया मिलने की यही है जुगती पिया मिलने की पिया मिलने की यही है जुगती कहत कबीरा सुनो भाई साधो पिया तो हर बसेला पिया बसेला हो अमरपुर नगरी पिया बसेला हो अमरपुर नगरी। हिंसा और हंसनी। देखो आज भेद को बूझो। जो संत जो है सबसे ज्यादा झूठ संत ही बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि आप अजीब आदमी है, कभी बोलते हैं कि सबसे सत्य बात संत बोलते हैं और कभी बोलते हैं कि सबसे ज्यादा झूठ संत बोलते हैं। हंसनी। देखो संत तो जानता है कलसा सोमरसा पूर्ण है सतता विराजत सोय कलसा सोमरसा पूर्ण है
सतता विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महासुख होय। तो ये है श्री। देखो हम इसलिए बोलते हैं कि संत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा झूठ वही बोलता है। अब देखो स्वामी जी का जो है कलश है, कितना भी पियो, कितना भी पियो, खत्म नहीं होता, और सबको पिलाओ, लेकिन संत लोग आधे चोर होते हैं, सब छुपा जाते हैं और आपको दिखाते नहीं, बताने की तो बात ही दूर हो। तो चोर तो संत ही है। और ये भी जानो, हंसा जगमग जग मग होई, बिनु बादल जहां बिजली चमकी, अमृत बरसा होई, ऋषि मुनि देवा करे रखवारी, यही न पावे कोई, हंसा जगमग जग मग होई। ये हंसरी। देखो आज आपको बुझना होगा, आज आपको समझना होगा। देखो कुछ संत जो है उसको छुपा करके रखते हैं, किसी को पीने नहीं देते हैं। देखो यह संसार है, कोई एकदम धन को इकट्ठा करके रखता है और कोई लुटाता रहता है। तो आपको बुझना है, आपको पकड़ना है कि कौन लुटाता है, उससे लूटना है। और आधे से अधिक तो छुपा करके रखते हैं, आप जानते ही हो, किसी को पीने ही नहीं देते हैं। ये मैं थोड़ा गा रहा हूं, आपका भजन तो यही कह रही है। हंसा जगमग जग मग होई, हंसा जगमग जग मग होई, बिनु बादल जहां बिजली चमके, अमृत बरसा होई, हंसा जगमग जग मग होई, ऋषि मुनि देवा करे रखवारी, यही न पावी कोई, हंसा जगमग जग मग होई। ये है श्री। देखो उन संतों का भी काम है, नहीं तो पूरा संसार ही पहुंच जाएगा, यहाँ चोर बदमाश सब पहुंच जाएंगी। इसीलिए वह रखवारी करते हैं। जो पक्का प्रेमी होता है उसको छोड़ देते हैं, जाओ जाओ जाओ। ये है श्री। आप भेद को बुझो, आप सदगुरु का ज्ञान ऐसे नहीं लूट सकते हो। आप एकदम पक्का प्रेमी बन जाओ, एकदम आनंद ही आनंद है। तो अब देखो मैंने आपको दोनों बात बता दिया। सबसे अधिक बड़ा चोर जो है संत ही होता है, और सबसे बड़ा ईमानदार संत ही होता है। अब मैं कैसे कहूं आपको, कैसे आप बूझोगे? यह सा और हंसी, यह हंसी मजाक वाली बात नहीं है। कोई कोई तो एकदम रखवारी करता है, लेकिन वो भी बुझ जाता है। कैसे? स्वामी जी क्या लिखे हैं? हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजिला गाई हो। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजिला गाई हो। जो कोई प्रेम जा हरी, दिखते में
खुली जाई है हंसा और हंसी। देखो आप भेद को बूझो। कुछ संत जो है एकदम परखते हैं, और यदि सच्चा प्रेमी होता है तो उसको एकदम जाने देते हैं, और यदि थोड़ा भी गड़बड़ एकदम हटा देते हैं। लेकिन कुछ संत ऐसे ही हैं जो लुटा देते हैं, जो ले ले। अब आप बुझना, आप समझना, हंसा और हंसरी। देखो स्वामी जी की भी तो बहुत से जो संत महात्मा है तो कुछ तो लुटा देते, ऐसे ही फेंक देते लो जहां मर्जी हो ले लो, और कुछ जो है दम नहीं, दम चेक करके देते हैं। पक्का पक्का वाला है तब तो चला जाएगा, और गड़बड़ वाला है तो नहीं जा पाएगा। हंसा और हंसरी, यह सदगुरु का आदेश ही ऐसा है। अब आप क्या करोगे? हंसा और हंसरी, प्रेमा भक्ति सद गुरु करो, सदगुरु वाला खलकाय। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाय। हंसा और हंसरी, आपको सदगुरु मिला है। सदगुरु को सूरत से पकड़ करके रखो। ऐसे ही नहीं देखो सदगुरु भागता नहीं है, सदगुरु तुम्हारे पास भी ही है। आप समझ नहीं पा रहे हो, आप कैसे समझोगे? तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। बाली सीची सौघड़ा, ऋतु आई हल होय। कबीरा धीरज की धरी, हस्ती सवा मन खाय। एक टूक की कारणी, स्वान गरी घर जाय। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुणान। मुक्ति सदा मन भावनी, हंसा विभव विज्ञान। तदपि मिले वही भक्ति बारा, बीननी रजीव प्राण। हंसा और हंसी, आप जानते ही हो सदगुरु में इतना आनंद है कि आप लगे रहो खत्म नहीं होगा, किसी काल में खत्म नहीं होगा। इतना उसमें आनंद है। तो आप प्रकृति के आनंद में जीव भूला हुआ है। हंसा और हंसरी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ये भाई सब लोग सो गया लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी।